अस्सलाम वालेकुम, हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम अपना गृह विज्ञान का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि गृह विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। क्योंकि ज़्यादातर सभी हिंदी इंग्लिश जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं साइंस वगैरह, इनका तो सभी डिस्कस कर लेते हैं, बट होम साइंस का बहुत कम रेयर केसेस में ही डिस्कस किया जाता है। तो इसलिए उन बच्चों के लिए जो जिनके पास ऑप्शनल अपना गृह विज्ञान जो रखती हैं, ये हेल्प हो और उनको कोई दिक्कत ना हो, वो घर पे ही बैठ के उन्हें ये पता चल जाए कि हमारे कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं और वो इन टॉपिक्स पर अपने पकड़ बना सके, मतलब अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर सके इन टॉपिक्स को लेके। तो लेट स्टार्ट। गृह विज्ञान कक्षा 10 केवल बालिकाओं के लिए जो होता है गृह विज्ञान, वो वाला है ना। तो एक गृह विज्ञान एक होम साइंस और होता है जिसमें बालक भी ले लेते हैं जिसको, और वो ऑप्शनल भी नहीं होता बालिकाओं के लिए, लेकिन ये वो वाला है जो सिर्फ बालिकाओं के लिए ऑप्शनल होता है। जिस पाठ्यक्रम जो इकाई में डिवाइड होता है जो सिलेबस, तो इसमें आपके एग्ज़ाम में 5 इकाई आने वाली है, जिनमें सबसे पहली इकाई आपका गृह प्रबंधन है। 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। एंड स्वास्थ्य रक्षा यातायात वाले में से भी 15 का आएगा। वस्त्र और सूत विज्ञान आपका 10 नंबर का आएगा। एंड भोजन तथा पोषण विज्ञान भी 15 नंबर का आएगा। और प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या जो होता है वो भी आपका 15 नंबर का आएगा। तो सारे ही 15 नंबर के हैं, बस छोड़ के जो तीसरा पॉइंट है आपका वस्त्र और सूत विज्ञान, वो वाला 10 नंबर का आएगा आपका। यूनिट तो एक दे दी, बस इसके अंदर टॉपिक देखो कितने सारे हैं। जैसा कि ये है गृह प्रबंधन, आपका एक चैप्टर हुआ आपका। अब इसके अंदर शिक्षिका द्वारा प्रतिवर्ष बजट का प्रदर्शन है ना। शिक्षिका यहाँ पे आई थिंक गृहिणी को रखा गया है। एंड फिर दूसरा टॉपिक है आपका आय व्यय और बचत डाक खाना और बैंक के माध्यम से। यानी आय और व्यय मतलब होता है आय कितनी है आप लोगों की, इनकम कितनी है, यानी जो सैलरी आती है घर में कहीं से भी इनकम जो होता है, और व्यय मतलब आपका खर्च, और बचत फिर कितना, वो वाला है ना डाक खाना और बैंक के माध्यम से कैसे रखी जाती है, ये वाला टॉपिक है। फिर तीसरा है घर की सफाई और सजावट कैसे की जाती है। चौथे नंबर पे आपका गृह गणित, यानी जिसमें आपको थोड़ा बहुत हिसाब आना चाहिए, है ना, जिसमें दशमलव जोड़ना, घटाना, गुना, भाग करना, है ना, किलोग्राम, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर वगैरह, ये सारी चीज़ें, लाभ हानि। तो जब ये सब चीज़ें पता होंगी तभी तो वो घर का बजट रख पाएगी गृहिणी। तो ये वाला टॉपिक भी गाइस, ये वाला जो टॉपिक है इससे अक्सर जो है गर्ल्स डरती हैं। इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी बहुत इजी टॉपिक है। अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं ये आपको कवर करवा दूँगी कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, और इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते। आई थिंक इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन अगर बनता है तो आप उसे छोड़ दो। ये आता है अथवा में आता है, तो आप अथवा वाला दूसरा कर लीजिए ऐसा। तो फिर भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। और फिर रही उन क्वेश्चंस की बात जो 1-2 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो बहुविकल्प में भी आ जाता है कि अगर उनमें आ जाए तो उनमें छोड़ेंगे तो नंबर कटेंगे वहाँ पे। तो फिर वहाँ उसके लिए तो आपको सीखना होगा। दूसरी यूनिट जो आती है आपकी स्वास्थ्य रक्षा और यातायात वाली आती है। इसमें कितने सारे टॉपिक आ जाते हैं, स्वास्थ्य, रक्षा और यातायात। स्वास्थ्य मतलब आपके हेल्थ से संबंधित चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक हैं आपकी गृह विज्ञान की बुक में। तो वो चीज़ें, रक्षा है ना, हिफाजत कैसे कर सकते हैं हम। आप यातायात का मतलब जो आने जाने में जो टूट फूट हो जाती है बाज़ ऑफ एक्सीडेंट वगैरह में, तो इसमें वो सारी चीज़ें दे दी गई है। तो फिर इसमें देखो कौन से पॉइंट आते हैं। जल और जल के स्रोत और उसके उपयोग, यानी पानी के बारे में बताया, और फिर पानी के क्या क्या स्रोत हो, यानी पानी कहाँ कहाँ से मिल सकता है हमें और उसका उपयोग कैसे करना चाहिए, चीज़ें। दूसरा आता है आपका घरेलू विधियों से जल शुद्ध करना, यानी कुछ ऐसी विधि बता दी गई है घरेलू, जैसे घरेलू नुस्खे होते हैं ना, टूट फूट हो जाए तो उसमें क्या करना, आदमी को थोड़ा बहुत नज़ला जुकाम खांसी हो जाए तो उसमें क्या करना, है ना। तो ये घरेलू नुस्खे होते हैं। ऐसे ही पानी को शुद्ध करने के लिए भी घरेलू विधि हैं कुछ बताई गई हैं आपकी होम साइंस की बुक में। तो वो वाला चीज़ है कि कैसे शुद्ध करें पानी को घरेलू विधियों से। फिर नंबर 3 पे आता है अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग, जिनमें आपका पेचिश आता है, अतिसार और हैज़ा आता है। अब पेचिस को आप डिसेंट्री भी बोलते हैं। इसमें पेचिस, अतिसार और हैज़ा, ये तीनों आपकी आंतों वाली बीमारी होती है, ये गंदे पानी से फैलती है। इन तीनों में ही गाइस जो है वो दस्त ही आते हैं। इसमें हैज़े में पहले उल्टी आती है, फिर दस्त आता है, और अतिसार में ये होता है कि इसमें पहले मतलब दस्त आते हैं, उल्टी बाद में आती है। पर यानी हमारे इन्वायरमेंट में गाइस जो कचरा वगैरह फैल जाता है ना, घर अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ पे रहते हैं उसके बाहर ही कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है, या फिर नालियों वगैरह में जो होता है
ज़्यादा कचरा वगैरह, तो उससे हमारे जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं उससे। फिर उसमें मॉस्किटो वगैरह बन के गाइस वो हमारे खाने पीने को बैठते हैं, गंदी जो मक्खियाँ वहाँ से, फिर तो इस तरीके से वो सब उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। ये वो वाला टॉपिक है गाइस, सामान्य रोगों के कारण और उनकी रोकथाम। यानी कुछ जनरली ऐसी डिजीज़ हो जाती हैं गाइस, तो वो किस कारण से होती हैं और उनकी रोकथाम के लिए हमारे क्या घरेलू उपचार हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। जिनमें सामान्य रोगों में आपके यानी जनरल डिजीज़ में जो आमतौर पर हो जाती हैं घरों में, उनमें चेचक आती है, छोटी माता, खसरा, डिप्थीरिया, टाइफाइड आता है, मियादी बुखार, कुकर खांसी, पीत जवर आपका है ना, मस्तिष्क ज्वर, रेबीज़ है, हेपेटाइटिस आता है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, हाथी पांव, टिटनेस, सक्ष्य रोग और विषैला भोजन, यानी जिसको हम फूड पॉइजनिंग भी बोलते हैं, जिसे ऊपर हमने अभी कोलरा भी बोला है गाइस, वो यही चीज़ है। तो इसमें ये सारी आम बीमारियां होती है जो अक्सर होती रहती है सोसाइटी में। एक जगह फैल जाए, कहीं गंदा पानी हो गया है या कहीं आपके जो अभी ऊपर बताया कि अपशिष्ट कचरा वगैरह ज़्यादा हो गया है, तो ये मौसमी बीमारी होती है गाइस और ये फैलती हैं। तो ये किस कारण से होती है ये बताया जाएगा आपका इस चैप्टर में, ये है, और उनकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं घरेलू उपाय से, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलता है। जो होते हैं वो उनके पास एक ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए, और वो ड्राइवरी लाइसेंस मतलब उसके लिए कुछ एज रिकमेंड की जाती है कि इतनी एज के बाद वो बन सकता है ना। तो उसके ऐसा ड्राइवर जिसके पास ड्राइवरी लाइसेंस हो, उसके क्या कर्तव्य बनते हैं, कैसे उसे ड्राइविंग करनी है ना, कानून के दायरे में रहते हुए। एंड लेन यातायात, जंक्शनों और गोल चक्करों पर यात्रा करते समय सावधानियां, हेलमेट और सीट बेल्ट का क्या महत्व है। आपका तीसरी यूनिट जो आती है वो वस्त्र और सूत विज्ञान आता है गाइस, जो हमारा 10 नंबर का आएगा। इसमें आपको सिलाई किट, बेबी फ्रॉक या कुर्ता पायजामा या पेटीकोट उपलब्धता के अनुसार हाथ की सिलाई अथवा मशीन की सिलाई के द्वारा ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। और कपड़ों की धुलाई तथा रख रखाव, धोने की विधियाँ और इस्त्री करना। इस्त्री अगर आप ना समझे हो तो ये हिंदी का वर्ड है गाइस, प्रेस करना जो होता है। फोर्थ यूनिट में आपका जो भोजन और पोषण विज्ञान दिया है गाइस, उसमें कौन से टॉपिक आते हैं, उसमें आपका नंबर 1 पे रसोई घर की व्यवस्था है ना, देख रेख और सफाई, ये वाला टॉपिक आ जाता है। यानी रसोई जो होता है आपका, उसका मैनेजमेंट पूरा, उसको किस तरीके से रखना है, क्या क्या चीज़ें, उसकी देखरेख और सफाई वाली चीज़ आ जाती है। नंबर 2 परोसने की आधारित विधियां जो होती हैं गाइस, जिसमें 3 तरीके की विधियां होती हैं कि मतलब एक तो इंटरनेशनल विधि होती है, एक नेशनल विधि होती है और एक और होती है मतलब भोजन को पकाना भी और उसे परोसना भी। तो और फिर जो उसकी सुरक्षा भी कैसे रखना, मतलब बैक्टीरियाज वगैरह से, इसमें वो चीज़ आती है। नंबर 3 पे निम्न रोगों के रोगियों का भोजन आता है, यानी कौन से रोगी को कैसा वाला भोजन दिया जाना है, किसको हल्का किसको भारी, ऐसा वाला। यानी जब पर्सन बीमार है तो तब उसको कैसा भोजन देना है, और जब उसको थोड़ा आराम हो गया है तो तब उस समय कौन सा भोजन देना है। तो कौन कौन से निम्न रोग, मतलब जिसमें तेज़ बुखार वाले, ज्वर यानी तेज़ बुखार हो, दीर्घ स्थायी ज्वर हो यानी लंबी अवधि तक चलने वाला ऐसा बुखार हो, अतिसार है, पेचिश है, अभी हमने इन दोनों को ऊपर भी डिस्कस किया है। और ये गैस्ट्रोटाइटिस है आपका, मियादी बुखार है आपका, मलेरिया है, क्षय रोग है, लू लग जाती है। तो इन सब चीज़ों में जब ये डिजीज़ आदमी के अंदर हो, पर्सन के अंदर हो, जब पर्सन इनसे जूझ रहा हो, तब कौन सा फूड देना है उसे, एंड जब ठीक हो गया तब कौन सा फूड देना है। तो सभी को पता है जब किसी को कोई डिजीज़ होती है तो उसे हल्का फूड दिया जाता है ना, उबालने वगैरह वाला, मतलब आसानी से पचा सके ऐसे वाला भोजन दिया जाता है। एंड फिर जो 5वीं यूनिट है गाइस, 5वीं इकाई जो है उसमें क्या आता है, तो उसमें आपका प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या आ जाता है, जिसमें पहले वाला टॉपिक आता है आपका मानव अस्थित संस्थान तथा संधियाँ। नंबर 2 पे जो आता है गाइस, जिसमें जो हड्डियों की टूट फूट और मोच होता है ना, घर में जो छोटे मोटे इंसिडेंट हो जाते हैं आपकी बोन से संबंधित, हड्डियों से संबंधित,
तो उनका घरेलू इलाज कैसे करेंगे। श्वसन तंत्र का प्रारंभिक ज्ञान होना चाहिए, यानी किसी के सांस में दिक्कत हो रही हो गाइस, तो उसके लिए घरेलू नुस्खा क्या होना चाहिए। एंड अगर अचानक से किसी को सांस की दिक्कत हो जाए, किसी को ऑक्सीजन ना मिल पाए, तब उस कंडीशन में क्या करना है, ये वाली चीज़ है। प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन क्रिया ये वहीं पे अप्लाई होती है गाइस, जहाँ पर एकदम से किसी को ऑक्सीजन ना मिल पाया हो, तो उस कंडीशन में उसे कृत्रिम श्वसन यानी बनावटी सांस या ऑक्सीजन उसे कैसे प्रोवाइड करना है, ये चीज़ आती है। घायल स्थानांतरण हस्त आसन द्वारा कैसे होता है। कोई आदमी घायल हो जाए तो उसे मतलब उसका एक्सीडेंट हो जाए तो उसको कैसे मतलब वहीं पे उसका प्राथमिक उपचार कैसे करना है। रोगी का स्पंज करना, गर्म सेक, भाप वगैरह जो होता है, बर्फ़ की सिकाई वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। और आपकी नाड़ी, श्वास गति और ताप वगैरह, इनका चार्ट बनाना है। वाली हूँ जैसा कि शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु आंतरिक मूल्यांकन। आप अगर सोचते होंगे कि मतलब हमारे स्कूल में ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल कराया जा रहा है, तो ये स्कूल वाले खुद से नहीं कराते। वैसे ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने होम साइंस का अपना सिलेबस डिस्कस किया है। आई थिंक इससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी गाइज। और अगर ये लेक्चर गाइज आपको नॉलेजेबल लगे, थोड़ा बेनिफिशियल लगे, तो गाइज इस लेक्चर को आप लाइक करना, कमेंट करना, और ज़रूर हमारे चैनल से जुड़ना गाइज, हमें सपोर्ट करना। तो ख्याल रखिए अपना गाइज, टेक केयर, बाय बाय।